हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मार्केट में सब्जियां खरीदने के लिए बैग बनाएंगे। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें प्लास्टिक की थैली में सब्जियां मिलती थी, तो हम सब्जियां अलग अलग करने में हमारा टाइम बच जाता था। लेकिन अब 1 जुलाई से प्लास्टिक की थैली पर बैन आ गया, तो हमें सब्जियां खरीदने जाते हैं तो सब सब्जियां एक ही थैली में लानी पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम मार्केट के लिए एक बैग बनाएं, उसमें अलग अलग पॉकेट बनाएं, ताकि सब्जियां खरीदने के बाद हम घर में आते ही सब्जियां अलग अलग पॉकेट में आएगी, तो हमारा सब्जियां परचेस करने का टाइम भी बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, अभी बैग बनाना सीखते हैं। तो मैंने ये मेरे पास ये कलरफुल फैब्रिक था, तो मैंने ये यूज़ किया, और ये 2 ब्लाउज पीस लिए हैं, मैंने घर में ही थे तो मैंने यूज़ किए हैं। आपके पास जो भी फैब्रिक हो वो यूज़ करें। और ये अनाज की बोरी है, ये भी मैंने एक बोरी ली है, इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम बैग बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक कट कर लिया है। बैग की चौड़ाई लेते 31 इंच। अभी इसकी लेंथ लेंगे 14 इंच। अभी मैंने इनर फैब्रिक में इस तरह से, उसके ऊपर मैंने ये बोरी का फैब्रिक लिया है, और इसके ऊपर मैं ये मेन फैब्रिक रख के हम चारों ओर सिलाई लगा लेते हैं, और बीच में हम ट्विल्डिंग कर लेते हैं। इन फैब्रिक और इनर फैब्रिक और बोरी भी हमने पूरी जॉइन कर ली और क्विल्डिंग भी कर ली है। हम ये बैग के साइड में लगने वाली है, इस तरह के 2 पीस काट लेते हैं। ये 14 इंच इसकी लेंथ लेते हैं, 6.5 इंच इसकी चौड़ाई लेते हैं। इसी तरह से 2 ये मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक, और ये बीच में हम बोरी का फैब्रिक डाल के ये भी सिलाई करके क्विल्डिंग कर लेते हैं। बैग के दोनों साइड में हमें 2 पार्ट इस तरह से सिलाई लगा के क्विल्डिंग कर लेते हैं। ये मैंने 2 पार्ट तैयार कर लिए हैं। अभी इस पार्ट में हम पॉकेट ज्वाइन करेंगे। पॉकेट के लिए मेजरमेंट लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं 12 इंच इधर से, और 12 इंच दोनों तरफ से लिया, और 6.5 इंच बीच में छोड़ दिया। यहाँ पर हमें पॉकेट लगाना है, तो डबल फोल्ड में ये फैब्रिक लिया है इस तरह से। इसकी लेंथ ली है 11 इंच, और चौड़ाई ली है 12 इंच, और 12 में हम प्लीट्स लेने के लिए इस तरह से 12 इंच में हम प्लीट्स लेने के लिए 7 इंच ज़्यादा लेते हैं। इस तरह से 7 इंच हम प्लीट्स के लिए ज़्यादा ले रहे हैं। ऊपर से हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये मैं सिलाई करके बता रही हूँ। इस तरह से ये सिलाई लगा लेते हैं, और इसे पलट कर फिर से और एक उसके ऊपर टॉप टिच लगा लेते हैं। ये मैंने पूरी टॉप टिच लगा ली है। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी पॉकेट तैयार करेंगे। दोनों तरफ हमें पॉकेट लगाना है। अभी हम इसकी लेंथ ले रहे हैं पॉकेट के लिए 12 इंच, और 12 इंच पे निशान करके हम लाइन स्ट्रेट कर ली है। अभी हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे 7 इंच। 14 का सेंटर पॉइंट 7 इंच आ रहा है, तो 7 इंच पे हमने मार्क कर लिया, और ये भी लाइन हम स्ट्रेट कर लेते हैं, ताकि हमारे यहाँ पे पॉकेट अच्छे से बिठा सके। अभी इस पॉकेट का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, और एक लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। अभी बीचों बीच में यहाँ पे बराबर रख के यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अभी देखते हैं किस तरह से हम सिलाई लगाते हैं।
पहले हम साइड में एक सिलाई लगाते हैं इस तरफ। अभी बीच में देखते हैं बराबर। अभी बीच में एक सिलाई लगा लेते हैं। इसमें हम 2 पॉकेट तैयार कर रहे हैं। अभी हम इस साइड से भी एक सिलाई लगा लेते हैं। और बीच में देखिए इस तरह से हम प्लीट्स डाल लेते हैं ताकि ये हमारा जो भी सब्जियां रखे तो आराम से हम रख सके। इस तरह से हमें प्लीट्स डालनी है दोनों तरफ। अभी इस तरफ से भी हमें बराबर उसी तरह से पॉकेट लगा लेना है। इस तरह से मैंने इस तरफ सिलाई लगा ली है, सेम उसी तरह से ये भी पॉकेट तैयार कर लेते हैं। जो बैक के साइड के लिए हमने पार्ट तैयार किए थे उसकी लेंथ है 14 इंच और चौड़ाई है 6.5 इंच। उसको पॉकेट के लिए हमने ये फैब्रिक यूज किया है। चौड़ाई हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि हमें यहाँ पे प्लीट्स बनाने के लिए, और लेंथ ली है 11 इंच। इसे भी हम सिलाई करके सेम उसी तरह से कर लेते हैं। ये दोनों भी सिलाई करके मैंने तैयार कर लिए हैं पॉकेट के लिए। अभी हम इसे यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। ये पॉकेट है हमारी, तो यहाँ पे हम पूरी जॉइंट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम जॉइंट कर लेते हैं। पहले एक साइड में हम सिलाई लगा लेते हैं। अभी यहाँ से हम ये प्लीट्स लेके नीचे वाला भाग सिलाई करके कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इस तरफ से भी एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा ये पॉकेट तैयार हो गया। और दूसरा भी हम इसी तरह से पार्ट जॉइंट करके पॉकेट तैयार कर लेते हैं, सेम इसी तरह से। ये मैंने दोनों पार्ट में ये पॉकेट जॉइंट कर लिया है इस तरह से हमारे पूरे पार्ट में ये पॉकेट तैयार हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे इस पॉकेट को इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से पूरी सीधा करके सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ से इसी तरह से हम सीधा करके पूरी सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ से सिलाई लगा के इस तरह से पूरी कर ली है। अभी इसके ऊपर हमने ये पार्ट जॉइंट करना है इस तरह से। अभी इस पार्ट की लेंथ लेंगे 14 इंच और चौड़ाई लेते हैं 6.5 इंच। ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी पूरी काट ली है। इस पार्ट को हम क्यूल्डिंग करके इस तरह से पट्टियाँ लगा लेंगे। मैं सिलाई करके बता रही हूँ कि पट्टी किस तरह से हमें इस जॉइंट करनी है। नीचे भी हमने फोल्ड किया और बीच में हमें वो पार्ट रख के ऊपर भी फोल्ड करके दोनों तरफ से फोल्ड की पट्टी, और उस पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। बैक के ऊपर के पार्ट में हम एक साइड ओपन रख रहे हैं और तीनों साइड में हम पट्टी लगा के जॉइंट कर रहे हैं क्योंकि हमें वो ओपन वाला हिस्सा बैक को जॉइंट करना है।
नीचे भी हमें देखना चाहिए कि पट्टी लगी है, उस पे स्टिच बैठी है या नहीं। इस तरह से हम पूरी पट्टी जॉइन कर लेते हैं। ये हमारी पूरी पट्टी तीनों साइड में लग चुकी है। बैक के ऊपर का पार्ट भी तैयार हो गया। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पर भी इसी तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ से। इस तरह से ये पट्टी देखिए पूरी जॉइंट कर लेते हैं। ये मैंने एक सिलाई कर ली है, पूरी पट्टी जॉइंट कर ली है। अभी इसको हम फोल्ड करते हैं और ये दूसरी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके पूरी पट्टी हम फिनिशिंग के साथ जॉइन कर लेते हैं। अभी नीचे ये कोना भी आएगा तो उसके ऊपर हम कोना निकालते हुए बराबर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए पूरी पट्टी हमने ये जॉइंट कर ली है। सेम इसी तरह से हम साइड में भी पूरी पट्टी इसी तरह से लगा लेते हैं। ये दोनों तरफ से हमने ये पट्टियाँ लगा ली है। अभी ऊपर में हम इस तरह से पूरी पट्टी लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी मैंने दोनों साइड में फोल्ड करके बीच में इसका पार्ट रख के पूरी सिलाई हम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। और ऊपर वाला भाग हमें उस पे हम सिलाई नहीं लगा रहे हैं, ये पट्टी को नहीं लगा रहे हैं। उस पे हम अपर पार्ट जॉइंट करेंगे। ये पट्टी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जीप अटैच करनी है। इस तरह से ये पूरी पट्टी हमने ऊपर अटैच कर ली है। अभी हम बैक के लिए बेल्ट तैयार कर रहे हैं। इस तरह से ये 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी मैंने कट कर ली है। अभी इसे फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं। बैक के बेल्ट की लेंथ आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम एक और सिलाई कर लेते हैं बाजू में। ये बैक के लिए बेल्ट रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी बेल्ट तैयार कर लेते हैं। बैक के लिए हम बेल्ट अभी अटैच कर रहे हैं, तो उसका मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और दोनों तरफ हम सेंटर पॉइंट निकाल रहे हैं। अभी हम बीच में से इधर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे और इधर भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे हम 2-2 इंच पर मार्क करके बेल्ट ये अटैच कर लेते हैं। अभी इस तरह से हम ये बेल्ट लगाते हैं। इस तरह से फोल्ड करके नीचे एक मैं सिलाई करके बताती हूँ। बराबर कोने कोने से सिलाई लेते हैं और नीचे से इस तरह से फिर कोने कोने से सिलाई लेके ये पूरा बेल्ट हमारा एक तरफ से फिट हो गया। और उसी तरह से हम दूसरी साइड भी फिट कर लेते हैं। सेम उसी तरह से हम ये साइड भी फिट कर लेते हैं। अभी इसी तरह से बेल्ट हम इस साइड पे भी लगा लेते हैं। जो हमने अपर पार्ट सिलाई किया था उसको भी ऊपर यहाँ पे हम जॉइन कर लेते हैं। इस तरह से ये सीधा रख के हमें सिलाई कर लेनी है।
ये जो हमने बेल्ट बिठाए है वो बीच में सिलाई में ना आए, इसका ध्यान रखते हुए ये ऊपर की हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे हम जीप लगा रहे हैं, इस तरह से देखिए। ऐसे ही जीप में मैंने रनर डाल लिया था। अभी इसे पूरी नीचे से हमने ये फिनिशिंग के साथ हमें जीप लगा लेनी है। इसी तरह से नीचे से ही हम ये पूरी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई में ना आए इसका ध्यान रखना है और फिनिशिंग के साथ हमें ये जीप कंप्लीट कर लेनी है। अभी हम इस तरह से पूरी जीप लगा ली है। अभी ये ऊपर वाला जो पार्ट है तो हमें इस तरह से बीच में से जीप लगा लेती है, मिलाते हुए इस तरह से हम जीप लगाएंगे। ऊपर का ही ये दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे। अभी इसका कोना बराबर मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर मिला जाना चाहिए। इस तरह से इसे घुमाते हुए राउंड का शेप देते हुए हम इस तरह से जीप अटैच कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम उस साइड की भी जीप लगाते हैं। ये हमारी जीप अटैच हो गई है। इस तरह से हमने दोनों साइड में जीप लगा ली है। अभी हम इसके ऊपर की ये भी पट्टी अटैच कर रहे हैं। इस तरह से वन फोल्ड करके नीचे दबा दिया और ये ऊपर भी फोल्ड करके इस तरह से एक और फोल्ड करके हम इस पे पूरी सिलाई लगा लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से ये पूरी पट्टी जॉइंट हो गई है। ये हमारी सब्जी की बैग मार्केट ले जाने को तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।